नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षारात्रि पर। जैसा कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास कर रहे थे, आज इसी में इनके 3 परतों को विस्तार से जानेंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर को। आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। पहले तो पृथ्वी के तीनों परत को बनाते हैं, जो कि कल भी समझ चुके थे, आज उन्हीं को सिर्फ नोट करना है। ये मान लेते हैं पृथ्वी का एक टुकड़ा है। इनके 3 परत हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये जो दूरी है 0 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, और ये मेंटल से लेकर यहां तक की दूरी है 2900 किलोमीटर, और यहां तक दूरी है 6378 या 70 कहीं कहीं रहता है किलोमीटर, जो कि त्रिज्या भी बोल सकते हैं। पृथ्वी का त्रिज्या इतना है। तो क्रस्ट को ही क्या कहा जाता है? सियाल। इसी को क्या कहा जाता है? सियाल। SIAL, सियाल। और मेंटल, इसको बोला जाता है सीमा, और इसको बोला जाता है निफे। निफे। तो इन्हीं को आज हम विस्तार से जानेंगे। पहले जानते हैं क्रस्ट ये क्या है। क्रस्ट चट्टानों से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इसके 2 परत हैं। इनका निचला पहले लिखते हैं। इनके 2 परत है, निचला और ऊपरी परत। ऊपरी परत और निचली परत। निचली परत। ये जो ऊपरी परत है, ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट चट्टानों से। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बेसाल्ट चट्टान बना है। ये जो ऊपरी परत है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। Si+Al, एल्युमिनियम की अधिकता। और इसमें यदि बोले, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता। इन दोनों के बीच में कोनराइड और समबत्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे? इन दोनों को जो डिवाइड करता है, कोनराइड। कोनोराइड और समबत्ता। और संबद्धता। इसको यदि ऐसे देखें हम, ये जो क्रस्ट है इसी को हम बनाते हैं। ये पृथ्वी है। ये जो क्रस्ट है, यहां पर क्या है? पेड़ पौधे, यहीं पर घर सब है। और ये जो है, ये है महाद्वीप और ये है महासागर। ये क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप। और ये है महासागर। महासागर। तो ये जो महाद्वीप बना है, ये बना है ऊपरी परत से। तो ये ग्रेनाइट चट्टान से बना है। ये कैसे बना है? तो ऊपरी परत ग्रेनाइट चट्टान से। ग्रेनाइट। और ये जो निचली परत देख रहे हैं, ये क्या है? महासागर। ये बना है बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान से। यदि बोले क्रस्ट जो है, इसका घनत्व, इसकी यदि मोटाई देखे कितना है ओवरऑल,
मोटाई। जीरो से लेकर के यदि देखें तो 700 हम बोल सकते हैं, 0 से 700 किलोमीटर। और यदि बोले इनका घनत्व कितना होता है, घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से इनको नोट कीजिए, पहले समझ लीजिए। ये पृथ्वी के परत को ही हम विस्तार से जान रहे हैं, जिसमें पहला होता है क्रस्ट जो कि 0 से 700 किलोमीटर तक के बीच का होता है, दूसरा होता है मेंटल जो कि 700 से 2900 किलोमीटर, और ये जो होता है कोर, ये जो है कि 2900 से 6370 या 78 भी बोल सकते हैं। ये इसका जो ऊपरी परत होता है, ये जो कोर है, इनका ऊपरी परत ये कैसा होता है, तो तरल अवस्था में। ये कैसा है, तरल अवस्था में। तरल, तरल बोले या द्रव अवस्था में, द्रव, द्रव अवस्था में है। इसी में हम पहले क्रस्ट को लिए, तो क्रस्ट जो है इसका ऊपरी परत, ऊपरी परत बोले तो ये महासागर जो है ये किस चीज से बना है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से। ये ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और निचली परत जो है ये महासागर, इनका निचली परत है क्रस्ट का, इसके बीच में कोनोराइड और संवृतता पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसकी यदि ऊंचाई देखें कितना है, तो 0 से लेकर के 700 किलोमीटर तक, और घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसे तेजाबी परत भी कहा जाता है, इसे तेजाबी परत भी कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम पोटेशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं, एसिड पाया जाता है, एसिड। एसिड में क्या क्या, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए, इसको लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम। ये जो है कि तेजाबी परत कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम के क्या पाए जाते हैं, सिलिकेट पाया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। नीचे इसके बाद लेते हैं मेंटल। मेंटल ये किस चीज से बना है, तो सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है, से मिलकर। यदि बोले इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 700 से 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर होता है। और यदि बोले इनका घनत्व कितना है, घनत्व 2.9 से लेकर 7.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका खोज, खोज 1909 में ए मोहरो विकिक द्वारा किया गया, विकिक द्वारा किया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
इसकी प्रकृति, ये क्षारीय प्रकृति के हैं। क्षार की अधिकता पाई जाती है, अधिकता। अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम, फेरस, मैग्नीशियम, Ma। ये है कैल्शियम, लोहा, फेरस और मैग्नीशियम के कारण इसकी प्रकृति कैसा पाया जाता है, तो क्षारीय पाया जाता है। देखिए, ये जो मेंटल है ये किस चीज से बना है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर। और इसका घनत्व कितना है, तो 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी खोज किसने किया, तो 1909 में ए मोहरो विकिक द्वारा किया गया। यहाँ जो है कि क्षार की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर कैल्शियम, फेरस और मैग्नीशियम की जो है कि क्षारीय, ये कैल्शियम, लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण ये इसकी प्रकृति कैसे होती है, तो क्षारीय होती है। और इसके बीच यदि बोले कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो रेपिटी, संबद्धता, रिपीटी, रिपीटी असंबद्धता पाई जाती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो कोर है, कोर, ये किस चीज से बना है, तो निकिल और लोहा से, Na+Fe से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई यदि देखें तो 2900 से पृथ्वी के केंद्र तक, ऊंचाई 2900 से केंद्र तक, किलोमीटर से केंद्र तक, केंद्र तक। इसका घनत्व यदि देखिए, घनत्व, इसका घनत्व है 11 या 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जो विभाजित करते हैं असंबद्धता, लेहमन असंबद्धता पाया जाता है, लेहमन। ये जो लेहमन असंबद्धता है, इसके नीचे ऊपरी परत और निचली परत, निचली परत। यदि बोले ऊपरी परत कैसा है, तो द्रव अवस्था में है। ये कैसा है, तो द्रव अवस्था में, द्रव या तरल। और ये निचली परत केंद्र यदि बोले तो कैसा है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, ये क्या है, ऊपरी परत तरल अवस्था में, और इसका केंद्र जो है ये कैसा है, तो ठोस अवस्था में है। ये मान लेते हैं यहाँ पर ये असंबद्धता है, तो इसके ऊपर क्या है, द्रव पाए जाते हैं, और इसके केंद्र कैसा है, तो ठोस अवस्था में है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए, ये किस चीज से बना है, निकेल और फेरस से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई 2900 से केंद्र तक है। इसका घनत्व कितना है, 11 या 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर असंबद्धता क्या पाया जाता है, लेहमन, इसके ऊपरी परत जिसके कारण क्या है, द्रव अवस्था में, और इसका निचला परत ठोस अवस्था में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
ये जो भूपर्पट्टी देख रहे हैं ऊपरी परत, ये जो ऊपरी परत है ये किस चीज से बना है? भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तत्व, यदि देखिए पहले लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ये है 46, कितना प्रतिशत है तत्व से मिलकर बना है? तो 46.6%। सिलिका Si, सिलिका ये है 27% ऊपरी परत में। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ये कितना है? ये है 8%। और लोहा Fe, फेरस ये कितना है? तो 5% है। कैल्शियम देखिए, Ca, कैल्शियम ये है 3%, यम 2%। Na, सोडियम ये है 2%। मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम Cm, ये पोटेशियम है, इसको P से लिखते हैं पोटेशियम, ये है 2.59%। और ये मैग्नीशियम Ma ये है 2.09%। ये तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी, पृथ्वी का ऊपरी परत, ये क्या है? पृथ्वी का ऊपरी परत, पृथ्वी का ऊपरी परत, जल्दी से इनको नोट कीजिए। समस्त पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर, ये समस्त पृथ्वी पर यदि बोले तो फेरस, सिलिका 15% है और मैग्नीशियम ये है 12%। तो क्या देखें, भूपर्पट्टी यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है और कितना प्रतिशत है? तो सर्वाधिक योगदान है ऑक्सीजन का, ये कितना प्रतिशत है? तो 46.6% है। और उसके बाद दूसरा स्थान है सिलिकॉन का, ये है 27%। उसके बाद तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम आता है जो कि है 8%। उसके बाद लोहा 5% है, कैल्शियम 3%, सोडियम 2% है और पोटेशियम 2.59% है और मैग्नीशियम 2.09%। और यदि देखें समस्त पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, ये समस्त पृथ्वी का निर्माण किन किन तत्वों की इस पे अधिकता है? तो इसमें यदि देखें तो पहला लोहा, इसमें कितना प्रतिशत है? 35% योगदान है। और ऑक्सीजन का 30% योगदान है। सिलिका का 15% योगदान है और मैग्नीशियम का 12% योगदान है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, पढ़ते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।